नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। योजना समिति की समीक्षा बैठक में भाग लेने 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल। जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति को लेकर धरने में शामिल हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और सिमरिया विधायक अभय मिश्रा। कोदो की रोटी खाने से वृद्ध दंपति की इलाज के दौरान हुई मौत और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टर के ऊपर कार चढ़ाकर हत्या का किया गया प्रयास। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। योजना समिति की समीक्षा बैठक में भाग लेने 2 दिवसीय प्रवास पर प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल आज रीवा पहुंचे। रीवा में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय योजना समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें शामिल होने प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल आज रविवार को रीवा पहुंचे, जहां राजनिवास में भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने संसद में हुई धक्का मुक्की की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि राहुल गांधी अगर चाहते तो ये घटना नहीं होती। इस दौरान जिलाध्यक्ष अजय सिंह, सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नीतू कोल सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पहले तो आज मैं जिस प्रयोजन से रीवा में आया हूँ, प्रभारी मंत्री के नाते 2 दिन के प्रवास पर हूँ और प्रभारी मंत्री होने के कारण कि सभी जनप्रतिनिधियों को सुविधाजनक समय रहे, तो विधानसभा और लोकसभा के दोनों के हाउस एडजॉर्न हैं, इसलिए प्रायः हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो रीवा में उपलब्ध होंगे। तो मुझे लगता है कि कल की जो हमारी योजना समिति की बैठक होगी वो एक सार्थक कदम होगा रीवा के विकास के लिए। रहा सवाल आपके प्रश्न का, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के और सदन की प्रतिष्ठा जिसके मन में है वो हर व्यक्ति को संसद की घटना ने दुखी किया है और अपमानित महसूस करने की बात भी हुई है। और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, उनका ये जो बर्ताव है, ये बर्ताव बहुत गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है। क्योंकि जब भी हम लोगों ने भी लंबे समय तक रहे हैं, मेन गेट पर पुरानी संसद में भी विरोध प्रदर्शन होते थे, सांसद किनारे से निकल कर जाते थे। यहाँ तो रैंप का विकल्प था, आवश्यकता नहीं थी कि हम वो बीच से जाते। इस परिस्थिति को टाला जा सकता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जिस तरीके से संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, सागर को मामले को लेकर या पूरे प्रदेश को लेकर एक तरीके की बातचीत चल रही कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही। आप ही के कुछ नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी में वो भारतीय जनता पार्टी का है, उम्र नहीं गिनी जाती है। वैचारिक रूप से जो पार्टी में समाहित होते हैं उनको कोई दोयम नजर का तरह विचार करे या बातचीत करे, मुझे लगता है उचित नहीं। कल योजना समिति की बैठक में कोई बड़ा निर्णय नहीं, छोटे बड़े निर्णय, समीक्षा होगी। हमने विभागों की सब एक साथ करना कि अब मेरा स्वभाव भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि विस्तारित चर्चा हो, हम चीज़ों को जाने समझें। मैं तो इस जिले में नया हूं, तो मुझे भी जब कभी प्रशासन हमारे सामने प्रस्तुतिकरण करेगा तो मुझे भी समझ में आएगा। और जो जनप्रतिनिधि यहाँ हैं, जो मैदान की समझ रखते हैं, उनकी बातों से हम अपने फैसले तक पहुँचेंगे। इसमें छोटा बड़ा नहीं होता, हर कदम महत्वपूर्ण कदम होता है। जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति को लेकर चल रहे धरने में शामिल होने आज मंत्री कमलेश्वर पटेल और सिमरिया विधायक अभय मिश्रा पहुंचे। जिला पंचायत में इन दिनों सीईओ की नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसका समर्थन कई राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता और मंत्री कमलेश्वर पटेल रीवा पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांगें बिल्कुल जायज है। जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति न होने की वजह से सभी काम रुके हुए हैं। वहीं विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति न होने की वजह से पैसों का बंदरबाट चल रहा है, सारा कुछ केंद्रीकृत है, जिस वजह से आम जनमानस ठगा जा रहा है। वहाँ तो कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पहले आया होता और वहाँ उसके बाद गया होता तो मैं निश्चित इसकी बात करता। पर अभी मैं इनका मांग पत्र पढ़ रहा था, जो कि मेरा राजनीतिक उद्भव ही पंचायती राज से हुआ है जनपद सदस्य के रूप में, तो मेरी भावनाएं सदैव इनके साथ रहती हैं। और मैं इसके पंचायती राज एक्ट को मैं पूरी तरह से बहुत अच्छे से इससे परिचित हूँ और काफ़ी पढ़ा हूँ इसको, इसका आंदोलन भी किया है। इनकी जो मांगें हैं वो तो एकदम जायज है। डीएमएफ राशि में इनकी भागीदारी होनी चाहिए, उसमें नहीं की जा रही है। सत्ता का केंद्रीकरण है। जिले में रोजगार गारंटी के काम बंद हैं, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र में शहर से लगे हुए जो गांव हैं वहां मनमाने और शहर के अंदर तक
पंचायती राज के पैसे का उपयोग कर लिया गया है, पक्के काम करा लिए गए हैं, जिससे 60-40 का रेशियो बिगड़ गया है। उसके कारण पूरे जिले भर में पंचायती राज के काम लेबर कंपोनेंट के रेशियो के कारण बंद है, जिसका मैंने विधानसभा भी लगाया और शून्यकाल की सूचना में भी मैंने विधानसभा में पढ़ा है। और इनकी डीएमएफ में भी कोई हिस्सेदारी नहीं हो रही, जबकि इनका अधिकार बनता है, तो इनका बैठना गलती है और हम सबको सही कामों में इनका सहयोग करना चाहिए। देखिए, जिला पंचायत भवन की शोभा तब होगी जब यहाँ पे अधिकारी बैठेंगे। जिला पंचायत के सीओ, जिला पंचायत 6 महीने से पद रिक्त है और जिनको प्रभारी बनाया है वो यहाँ कभी आती नहीं है, तो कहीं न कहीं जिला पंचायत का पूरे जिले भर का काम प्रभावित हो रहा है। तो इनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि पूर्णकालिक जिला पंचायत सीओ की जल्द पदस्थापना हो, जो सक्षम अधिकारी हो, जो न्यायोचित हो, जो लूट खसोट में नहीं रहे, बोली लगा के नहीं आए, जैसा कि आजकल मध्य प्रदेश सरकार में हो रहा है कि बोली लगा के अधिकारी लोग आते हैं और जो सही काम है वो काम होता नहीं है। तो दूसरा, पंचायती राज का जो अधिकार था वो पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार भी धीरे धीरे छीनने का काम जो भाजपा सरकार ने किया है, वो इनको अधिकार संपन्न बनाया जाए। मनरेगा का काम बंद है, मनरेगा कन्वर्जन से जो भी काम होते थे मनरेगा के, वो काम किए जाए। अन्य इनकी जो मांग है उन सब बातों को हम भी मुख्यमंत्री जी और जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनको पत्राचार करेंगे और विभागीय जो प्रमुख सचिव हैं उनसे भी बात करेंगे और इनकी जो जायज मांग है उसका जल्दी समाधान करना चाहिए। 4 दिन से ये लोग बैठे हैं, यहाँ के जिले के कलेक्टर, कमिश्नर, इनको तो तत्काल समाधान करना चाहिए। 4 दिन अगर यहाँ 8 जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं तो ये कितनी बड़ी संवेदनहीनता हम कह सकते हैं। ये सरकार संवेदनशील नहीं है। ये जिला सरकार जो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी है, यहाँ से डिप्टी सीएम है, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी शायद पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वही है ना। तो जब उनके रहते हुए स्थिति है तो फिर आप अंदाजा लगाइए दूसरे जिलों में क्या स्थिति है। उप मुख्यमंत्री आज शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय पहुंचे, जहां उत्थान पत्रिका का विमोचन किया। शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय रीवा में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उत्थान पत्रिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र ताम्रकार, अध्यक्ष जनभागीदारी समिति, डॉक्टर अर्पिता अवस्थी, अध्यक्ष संयोजक डॉक्टर अच्युत पांडे रहे। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण किया गया। उसके बाद संगीत विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। स्वागत उद्बोधन प्राचार्य अर्पिता अवस्थी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा डॉक्टर अच्युत पांडे के द्वारा प्रस्तुत की गई। में कैंपस सिलेक्शन के द्वारा युवाओं को सेलेक्ट करने का जो रोजगार मेला लगाया गया था वो बहुत सफल रहा है। लगभग 288 बच्चों को 3 लाख कम से कम पैकेज पर जो नियुक्ति मिली है वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके अंतर्गत हम सबकी मंशा है कि शिक्षा रोजगारोन्मुखी होना चाहिए, उस दिशा में न सिर्फ शिक्षा को ले जाने का काम हो रहा है बल्कि रोजगार देने वाले लोगों को यहाँ बुलाकर और उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम हमारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। मैं ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य से लेके हमारे यहाँ जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र ताम्रकार जी और पूरी टीम को बधाई देता हूँ उनकी सफलता के लिए। बड़े कैंपस लगाने की आवश्यकता है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी कंपनीज रीवा में आएंगी। जिस तरह से रीवा आगे बढ़ रहा है, यहाँ के शिक्षा के स्तर को भी बेहतर किया जा रहा है। आज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक शुरू हो गया है, पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल और सिविल की ब्रांचें शुरू हो गई हैं। मेडिकल कॉलेज में जो 60 सीटें होती थी एमबीएस की, उसको पहले 100 की अब 150 कर दिया गया है। तो कुल मिला के हमारे जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें गुणवत्ता को बढ़ाकर कंपनीज़ को यहाँ पर बुलाकर और उनको प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस दिशा में गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। युवाओं को उद्योग लगाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार कई ऐसी योजना चला रही है जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया
इसके तहत काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो मैं नौजवानों से ये अपील भी करता हूँ कि वो मुख्यमंत्री उद्यम योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, इस प्रकार की जितनी भी स्वरोजगार से जुड़ी हुई और MSME उद्योग लगाने से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसको समझें। कोदो की रोटी खाने से वृद्ध दंपति की मौत हो गई। बीमार पति पत्नी को 19 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि 19 दिसंबर को कोदो की रोटी खाने से बीमार हुए वृद्ध दंपति को भर्ती कराया गया था, जिसमें 20 दिसंबर को वृद्धा मानवती की मौत हो गई, जबकि कन्हैया की मौत 21 दिसंबर को हो गई। दोनों को ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाएगी। देखिए 19 तारीख को हमारे पास एक वृद्ध पति पत्नी लाए गए थे, जिनके बारे में ये बताया गया कि एक दिन पहले उनके द्वारा कोदो की रोटी खाई गई थी। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, इस कारण उनको यहाँ भर्ती किया गया था। तो एक दिन बाद 20 तारीख को पत्नी मानवती पाल की मृत्यु हो गई थी और उनके पति जो थे वो उनकी कन्हई पाल, उनकी मृत्यु आज हो गई है, जिनका शव परीक्षण कर दिया गया है। रिपोर्ट जो है पुलिस को सौंपी जाएगी। देखिए जब हम लोग किसी भी जहर खाए हुए व्यक्ति का परीक्षण करके उपचार करते हैं तो लक्षणों के आधार पर उपचार होता है। ये बहुत जल्दी से कंफर्म नहीं हो पाता कि उनके यहाँ क्या उनके अंदर लक्षण है। कोदो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पॉइजनिंग हो जाए। कोदो तो हम और आप रोज खाते हैं, तो कोदो नहीं हो सकता, कारण कुछ और रहा होगा, क्योंकि रासायनिक परीक्षण की उपरांत ही इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकेगा। ये घटना ग्राम बमहोरी थाना सिमरिया, ये रीवा जिला की है। रीवा में भू माफियाओं ने 30 एकड़ भूमि को हथियाने के लिए भूमि स्वामी को ही मृत घोषित कर दिया, जबकि भूमि स्वामी अब अपनी ही जमीन के लिए चक्कर लगा रहा है। रीवा में भू माफियाओं ने कुछ इस तरह से अपना मायाजाल बिछा रखा है, इसमें अपनी ही जमीन के लिए लोगों को न्यायालय और प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस समय शहरी क्षेत्र के एक जमीन का मामला कुछ इसी तरह से गरमाया हुआ है, जिसमें 50 साल के बाद एक भूमि स्वामी को मृत घोषित कर उसकी बेटी को दावेदार बना दिया गया। वहीं दूसरी ओर असली भूमि स्वामी अपनी उपस्थिति देकर अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा है। मामला तहसील न्यायालय से उच्च न्यायालय तक पहुंचा और एक महिला को उत्तराधिकारी बना दिया गया। इस पूरे मामले में जितने भी किरदार हैं वो तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक पक्ष का दावा है कि असली भूमि स्वामी जीवित है और हर कार्रवाई में उपस्थित होता है, तो दूसरी ओर दूसरा पक्ष भूमि स्वामी को मृत घोषित करके उसके उत्तराधिकारी को अधिकार देने की बात कर रहा है। इस पूरे मामले में एक पक्ष के द्वारा अपना अधिकार जताने के बाद अब दूसरा पक्ष भी सामने आ चुका है, जिससे उस समय की रजिस्ट्री से लेकर अब तक के सारे दस्तावेज उसके पास मौजूद हैं। इसके बाद मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जो शिवाजी सिंह जो है इस मामले में, तो उनके द्वारा मुझे ऑथराइज किया गया है कि उनका जो पक्ष है उसको मैं आप लोगों के सामने रखूं। इस मामले में एक्चुअली है क्योंकि जो लैंड है, इस लैंड की 1970 में रजिस्टर्ड चीट एग्जीक्यूट होती है शिवाजी सिंह के नाम। उस रजिस्टर्ड चीट की जो ओरिजिनल कॉपी, क्योंकि हम शिवाजी सिंह हैं, जो भी व्यक्ति जब लैंड को परचेज करता है तो जो ओरिजिनल जो डीड की जो कॉपी होती है उसके पास होती है। इस मामले में जो ओरिजिनल डीड की जो कॉपी है वो हमारे पास है, ऋण पुस्तिका हमारे पास है, जो रेवेन्यू जो था उस लैंड का, वो पूरा जो रेवेन्यू है वो हमने जमा किया है, उसका रसीद भी हमारे पास है। उस मामले में जो शासन की ओर से जो मुआवजे की जो राशि मिली, उसका जो चेक था वो भी हमें मिला, वो भी हमने प्राप्त किया हुआ है इस मामले में। और अगर आप देखेंगे कि जो ये क्लेम कर रहे हैं मांडवी सिंह के नाम पे, जो भी लोग क्लेम करते हैं सभी जमीन हमारी नहीं है और जो फर्जी व्यक्ति, तो अगर 72 में अगर रजिस्ट्री अगर हुई थी मांडवी सिंह के क्लेम के अनुसार उनके फादर के नाम, तो रजिस्टर्ड सिविल की ओरिजिनल कॉपी किसके पास होनी चाहिए थी? मांडवी सिंह या उनके फादर के पास होनी चाहिए थी। ऋण पुस्तिका भी उनके पास होनी चाहिए थी। जो लगान जो था उसकी भी रसीद उनके पास होनी चाहिए थी। वही भी डॉक्यूमेंट उनके पास ऐसा अगर वो ला के दिखा दें जिसमें अगर वो क्लेम करेंगे तब वो उनके फादर जो थे वो इस लैंड के एक्चुअल ओनर थे, तब तो कुछ बात है। उनका सिर्फ एक चीज का हो सकता है कि मांडवी सिंह के फादर का नाम और हमारा नाम, हमारे क्लाइंट का जो नाम है वो नाम एक ही नाम है, तो सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करके कुछ लोगों ने इस मामले में एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा किया। मेरा मानना है कि मांडवी सिंह उनके पास कोई ऐसा लीगल राइट नहीं बनता है जिसमें तो उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर, लेकिन सिर्फ इस तरीके से हमको प्रेसाइज किया जाए, एक फेक नैरेटिव हमारे संबंध में पूरे रीवा शहर में जो है वो बढ़ा जाए और जो भी उनके डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल कराया जाए।
अगर मांडवी सिंह का पक्ष अगर सही होता तो 1972 की रजिस्ट्री होने के बाद उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल किया 2024 में म्यूटेशन का, और उनका उस एप्लीकेशन में उनका ये क्लेम है कि साहब उनके फादर की डेथ जो है 2014 में हुई है। तो क्या कारण था कि 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने कोई भी म्यूटेशन का एप्लीकेशन अपने फादर की डेथ होने के बाद भी प्रॉपर्टी को म्यूटेट नहीं किया, और अचानक 2024 में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है उनको पेश करने की? अगर वो कोविड टाइम की बात भी ये झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली है क्या, इस मामले में उन्होंने सिविल सूट फाइल की मांडवी सिंह ने और उनके भाई सुरेंद्र प्रताप सिंह ने। यद्यपि सिविल सूट पर आप देखेंगे तो उसमें 90 लोगों को पार्टी बनाया हुआ, इसकी कॉपी मैं भी आपको दूंगा। उस 90 लोगों में जो प्रतिवादी क्रमांक 1 के रूप में उन्होंने हमको इंक्लूड किया गया इस मामले, और हम भी इस मामले में पार्टी करे। जब उसकी नोटिस हमारे पास आई, उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने एक एक्स पार्टी अपने फेवर में इंजंक्शन ऑर्डर करा लिया। जब हमको जानकारी हुई और हमने अपना वहाँ पे प्रोटेस्ट फाइल किया और हमने ये भी बताया कि साहब आप ये जो झूठा जो मामला आप वहाँ पे पेश कर रहे थे तो हम इसके संबंध में आपके खिलाफ लीगल एक्शन, तो उन्होंने क्या किया कि उस सिविल सूट को उन्होंने विड्रॉ किया। ये जो विड्रॉवल होता है, ये विड्रॉवल उन्होंने कब किया है? ये उन्होंने किया अक्टूबर 2021 में। उस समय कोई कोविड नहीं, कोविड के जो लॉकडाउन थे, रिस्ट्रिक्शन जो थे, वो अगर आप देखेंगे तो अगस्त सितंबर तक पूरी तरीके से अनलॉक हो गया था, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए थे। और इस मामले में जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर है अक्टूबर 2021 का ऑर्डर, जिसमें उस सिविल कोर्ट में साफ साफ इस बात को लिखा हुआ है कि साहब ये इनका ये जो भी क्लेम कर रहे हैं, इन सब को परित्याग करते हुए इस मामले को विड्रॉवल कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने 2023 में मांडवी सिंह ने एफिडेविट आगरा से एग्जीक्यूट कराया। उस एफिडेविट में भी उन्होंने यही सब चीजें लिखी कि साहब हमारे फादर का या हमारा इस प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं बनता। हमको कुछ लोगों ने बहका के और एक झूठा दावा जो है वो इस मामले में फाइल कराया हुआ, इस प्रॉपर्टी में हमारा कोई राइट नहीं करता। 2023 में उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया गया था कि उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन न होने पाए, क्योंकि उन्होंने झूठा मामला पेश किया हुआ था। उसके बाद 2024 में उन्होंने उनके नाम पे, क्योंकि इस मामले में अगर आप देखोगे तो उनका ये कहना है, जो चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि साहब इस मामले में तहसीलदार ने जांच ही नहीं की कि साहब शिवराज सिंह वास्तविक कौन है इस मामले में। जबकि अगर उनका जो एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे, उन्होंने एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल किया हुआ है, उस एप्लीकेशन में कहीं पर भी ये एक सिंगल वर्ड उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि साहब इस मामले में कोई व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से बन के और उनकी जमीनों को लिख रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ इतना लिखा 2024 के एप्लीकेशन में कि साहब हमारे नाम पर हमारे फादर की डेथ 2014 में हो गई है और हमारे नाम की जमीन जो है म्यूटेट कर दी, नामांकित कर दी। सिर्फ इतनी बात उन्होंने लिखी हुई है। और तहसीलदार ने बताया दिए सिविल कोर्ट के ऑर्डर पर रेफरेंस देते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उनका कहना था हम एसडीओ के यहाँ पे गए, हमको वहाँ से भी कोई नोटिस नहीं मिली है। कोई जांच की बात कर रहा है तो उसकी भी हमको कोई नोटिस आज तक नहीं मिली हुई है। और इस मामले में पहले भी एक जांच हुई थी, आरआई और पटवारी गए थे मौके, उन्होंने जांच की थी और मौके में जांच करने पर उन्होंने हमारे क्लाइंट से बात की, शिवाजी सिंह से बात की थी, और उन्होंने अपने पते में लिखा है कि जो वास्तविक जो ओनर था उससे हमारी मुलाकात हुई, उसने बताया कि सर ये जमीनें जो है उसको हम ओन करते हैं और पूरे डॉक्यूमेंट भी हमारे शिवाजी सिंह के पास। हम तो आपको रजिस्ट्री अपनी दिखा रहे हैं। अगर हम इस मामले में अगर हम इसके क्रेता नहीं होते, हम अगर इसमें वैंडी नहीं होते इस मामले में, तो ओरिजिनल हमारे पास ये रजिस्ट्री कैसे आ रही है? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्टन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करैया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है, और ऊपर भी 30 बाई 55 का है। तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है। लैट्रिन बाथरूम अटैच? अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है ग्राम मही, बाईपास
के पहले सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टर के ऊपर कार चढ़ाकर हत्या के प्रयास का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पर कॉलेज गेट के सामने एक वाहन चालक ने वाहन चढ़ाकर मारने का प्रयास किया। घटना में छात्र को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान छात्र रात में अपने हॉस्टल जा रहे थे। इस दौरान ये घटना हुई। वाहन चालक ने पहले बाइक को ठोकर मारी, जिसके बाद छात्रों के हल्ला करने पर चालक वाहन मोड़कर दोबारा छात्र के ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास कर रहा था। आए जब पूछा मैंने तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर किसी गाड़ी वाले ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, किंतु ऐसा समझ में आ रहा है कि कल कुछ हमारे यहाँ कार्यक्रम था, जिसके बाद बच्चे जब इकट्ठा थे, बाहर घर जाना चाहिए, कुछ जाने की तैयारी कर रहे थे या जा ही रहे होंगे, तो किसी से कोई ऐसा लगता है कि कुछ वाद विवाद बहसबाजी हुई किसी गाड़ी से, गाड़ी वालों से, और वो गाड़ी वाले जो है वो बड़ी तेज़ी से फिर वहाँ से भागे और भागते समय उन्होंने गाड़ी में टक्कर मारी है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो इस संबंध में पुलिस को सूचित किया है। पुलिस विवेचना का विषय है, पुलिस विवेचना करके पता लगाएगी कि फैक्ट्स क्या है। बच्चा हमारा जो है घायल था, उसको दवा मरहम पट्टी कर दी गई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने बाबा साहब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कड़ी आलोचना की है। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। उन्होंने बाबा साहब का अपमान बताते हुए सांसद और जनता से इस पर माफी की मांग की। और क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। नहीं काबिल है वो, उनको उनके विचारधारा, उनके विचारधारा को कांग्रेस पार्टी ने जीवित रखा, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। और रही भारत रत्न सम्मान की बात, तो भारत रत्न सम्मान देने के बाद भी आज सबसे ज्यादा अपमानित अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी के नेता बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी अपमानित नहीं किया, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया और संविधान में जिन बातों का उल्लेख था उन बातों का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया और हर वर्ग को न्याय देने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखा है। आज आप देखिए, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट के लिए उनके नाम पर तो उनके ये हकदार थे, उससे ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कभी भी मनवादी विचारधारा के अम्बेडकर साहब हमेशा विरोध में थे, आरएसएस और भाजपा के पक्षधर कभी भी नहीं थे। सिर्फ वोट लेने के लिए सरदार पटेल जी का भी इनने एक साल खूब घूमे और लोहा भी इकट्ठा किया, पैसा भी इकट्ठा किया, मूर्ति तो बना दी, पर उनके विचारधारा का भी पालन करें। उनकी विचारधारा को तो मानते नहीं है लोग। संविधान जो बनाया गया वो केवल भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया कि एक समिति ने बनाया था, समिति लोग ने बनाया था। और कई लोग देखिए इसमें कोई
समिति ने बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, बहुत सारे हमारे प्रमुख लोग थे और सारे लोगों ने मिल के सारे लोगों ने सैकड़ों लोग थे उसमें, सैकड़ों नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी योग्य व्यक्ति थे। कांग्रेस पार्टी ने उनका हमेशा राजेंद्र प्रसाद जी थे, पर नेहरू जी ने उनकी प्रतिभा को समझा। जो प्रतिभा उनमें थी, जो उनमें उनको कानून मंत्री भी बनाया और उनकी प्रतिभा को समझा। वो समाज के जो सबसे वंचित लोग थे उनको चाहते थे कि उनको भी बराबरी का दर्जा मिले। और देखिए कांग्रेस सेंट्रल हॉल में उनकी प्रतिमा नहीं लगाने दिया। देखिए संसदीय कार्य मंत्री सिन्हा जी ने प्रस्ताव भेजा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था। देखिए ये इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया। उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, कांग्रेस पार्टी के सांसद से सीट खाली कराकर उनको पुनः सदस्य बनाया, कानून मंत्री पुनः बनाया। उनके जो गुण था, उनकी जो योग्यता थी, उसका अगर किसी ने सम्मान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।